Kashmir News Service presents. प्रॉपर्टी टैक्स का नहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, आप दूसरी तरफ से देख लीजिए, महंगाई आसमान छू रही है। जो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पेट्रोल का दाम $54 प्रति बैरल है, उस हिसाब से यहाँ पर 50 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए, जो इस वक्त हमारे कम्यूटर्स को 95 और 100 के दरमियान दिया जा रहा है। इसी तरह से डीजल, इसी तरह से गैस, इन सारी चीज़ों को जो इन्होंने बढ़ावा देकर रेट्स बना दिए, उससे बाकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के चीज़ों में कीमतें बढ़ती हैं। तो ये सारा आम इंसान के किचन पर असर डालता है। उसी तरह से जहाँ एक तरफ उन कीमतों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स और बिजली का एक्स्ट्रा फीस, पानी का एक्स्ट्रा फीस, ये सारे इक़दामात वो उस यूटी नामन कल्चर को मजबूत करने के लिए ये इक़दामात उठा रहे हैं। क्योंकि यूटी ना होती तो इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स की बात ही नहीं आती। जो बाकी देश में यूटीज़ हैं, उन सब में ये हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, लोग पे करते हैं। इसीलिए तमाम यूटी में रहने वाले लोग अपने आप को स्टेट की डिमांड रखते हैं। तो हमारा रोना यही है, हम तो एक फुल फ्लैश स्टेट थे, हमें यूटी में क्यों बदल दिया, और यूटी में बदलने के बाद इतने सारे जो जुल्म है हमारे लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं। एक तरफ ऑलरेडी कोविड की वजह से, दूसरी तरफ यहाँ के सियासी हालात की वजह से यहाँ लोगों की आमदनियाँ बहुत कम हो चुकी हैं, ज़ीरो के बराबर। और दूसरी तरफ से आप सरकारी तौर पर मतलब एक के ऊपर एक लोड बढ़ाते जा रहे हो। तो इस तरह से लगता कुल मिलाकर कि भाजपा सरकार को इस खित्ते में लोगों को इकनॉमिकली पसमानदा बनाने की एक बाज़ाब्ता पॉलिसी है, जिसके तहत ये किया जा रहा है। डेलीगेशन इस तरह की आती जाती हैं, हमारा कोई सीधा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर सवाल ये है कि उसका रिटर्न क्या है। एक तरफ मोदी साहब कोई और बोले, कोई और इन इश्यूज़ को उठाए, कहते हैं इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आज तीसरी बार वो 30-30 लोगों की डेलीगेशन लाकर अपने ही मुल्क के अंदर, वो डेलीगेशन यूपी क्यों नहीं भेज रहा है, जहाँ हत्याएँ हो रही है, जहाँ औरतों का दिन दिहाड़े कत्ल हो रहा है, वो दूसरे गुजरात में क्यों नहीं भेज रहा है, वो जम्मू कश्मीर ही क्यों ये भेज रहा है। तो उससे लगता है कि वो खुद ही कश्मीर के ग्राउंड सिचुएशन को इंटरनेशनलाइज कर रहा है और दूसरों पर इल्ज़ाम देता है। तो इसमें ज़मीनी सतह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अपने पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस को ऑल पार्टी डेलीगेशन आती, 2-5 दिन यहाँ पर वो नौजवानों से बात करते, किसानों से बात करते, ट्रेडर से बात करते, उसका कोई ना कोई हल निकल के आता। वो अपने देश के लोग होते, अपने पार्लियामेंट में बोलते। तो फॉरेन डेलीगेट्स का आना और ये कहाँ बोलें, क्या बोलें, वो किसको पता है, और मिले कौन उनसे? वही जो सरकार ने अपने खैरखा तैयार किए हुए थे, उन्हीं को बुलाया। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑफिशियली नहीं इनवाइट किया, और कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं। और फिर झूठ बोल रहे हैं टेलीविजनों पर कि यहाँ पर कांग्रेस, नेशनल, पीडीपी, सब पार्टीज के लोग थे। कोई नहीं था। उन्होंने सरपंच के लेवल पर लोग उठाए थे, बीडीसी लेवल पर लोग उठाए थे, जो उनकी अपनी वाहवाही करते हैं उनको उठाए थे। वो अपने वोटर अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, बट एज डिजिग्नेटेड पार्टी डेलीगेशन कोई भी हमारी तरफ से नहीं थी। इसलिए वो जो गुमराह कुन स्टेटमेंट कल आए हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं। एक मेंबर था, 70 साल हमें लगे इस स्टेट को तोड़ने में और 370 हटाने में। थोड़ा धीरज रखो, यही लफ्ज़ उसने किया। वो धीरज का माने क्या है कि हमने अगर 70 साल इसके लिए लड़ा, तो कम से कम 27 साल तो आप वेट करो। तो मेरा मानना है, जब तक भाजपा की सरकार दिल्ली में है, मुझे नहीं लगता है कि वो स्टेट रेस्टोर करें। 370-35 की तो दूर की बात है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट मामला गया हुआ है। हम उम्मीद ज़रूर रखेंगे सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई सही फैसला दे सकते। Thanks for watching Kashmir News Service.